ज्योतिषियों के मुंह से सुने होंगे, यजमान चिंता मत कीजिए, गुरु का गोचर सुधर गया है, गुरु की दशा भी आ गई है, अब तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और ये तीनों दृष्टियों से जब देखते हैं तो आप समझिए आपके जीवन का तकरीबन 1/4 हिस्सा इनके कंट्रोल में आ जाता है। अक्सर करके आपने इस तरह के सेंटेंसेस ज्योतिषियों के मुंह से सुने होंगे, और क्यों ना हो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर किसी की कुंडली में अकेले गुरु एक अच्छे बैठ जाएं तो बहुत सारे दोषों का शमन कर देते हैं, इसमें कोई संदेह किया ही नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। और ये तीनों दृष्टियों से जब देखते हैं तो आप समझिए आपके जीवन का तकरीबन 1/4 हिस्सा इनके कंट्रोल में आ जाता है। तो अकेले गुरु अगर शुभ हैं तो काफ़ी शुभता प्रदान कर देते हैं। और आपने सुना भी होगा, यकीनन इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई भी इसको काट ही नहीं सकता। मगर इसी दृष्टि का एक अगला पहलू भी है जो आपको समझना आवश्यक है। ये पहलू समझना आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपने गुरु का पूरा लाभ ले सकते हैं। केवल एक दृष्टि आ जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए इवेंचुअली आखिर में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ग्रह उत्प्रेरक हैं, ग्रह आपके आसपास स्थिति परिस्थिति का निर्माण करते हैं, मगर उस स्थिति परिस्थिति के अंदर जाके उनमें से बेस्ट निकालना आपका काम है। ग्रह आपको हीरे की खदान का मालिक बना देगा, लेकिन हीरे की खदान में से हीरा निकालना आपका काम है। कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। ग्रह ने आपको शेर बना दिया, लेकिन अगर आप गुफा में ही सोते रहे तो हिरन कहां से आएगा? इसी आधार पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं गुरु की 3 दृष्टियों के बारे में। सबसे पहली गुरु की दृष्टि जो है वो है 5वीं दृष्टि। माना जाता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग दृष्टि है। 5वीं दृष्टि यानी गंगा की वृष्टि। जिस स्थान पर ये दृष्टि पड़ जाएगी वहां पर ये सारे दोषों का शमन कर देगी। बिल्कुल सही बात है, मगर आपको ये याद रखना है कि 5वीं दृष्टि के एक्टिवेट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक करेक्ट मेंटर हो। उदाहरण हम लेते हैं, जिसको आप कहते हैं लाइफ कोच कह लीजिए। क्रिकेटर्स के पास कोच होते हैं, एक्टिंग कोच होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक सीनियर की ज़रूरत पड़ती है। और वो सीनियर्स क्या करते हैं कि उनकी चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ बैठे हुए हैं तो कितनी आसानी से वो आपकी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाते हैं। सॉल्व आप भी कर सकते थे उनको, लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने वो एक्सपीरियंस आप पे बिस्टो कर दिया, आपको आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। ये हुई 5वीं दृष्टि। एक छोटा सा उदाहरण और भी देख सकते हैं। आपको एक बीमारी है, आप गूगल पे देख लीजिए, आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स देख के आपको एक ऐसा ड्रग दिया कि आपकी डायबिटीज़ तो कंट्रोल थी ही थी, उसके रिजल्टेंट में बीपी अपने आप कंट्रोल हो गया। तो ये 5वीं दृष्टि है। आप उम्मीद करते हैं एक काम की, हो जाते हैं 3 काम। अब आते हैं दूसरी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कार्य साधक दृष्टि है। 7वीं दृष्टि मतलब कर्म। 7वीं दृष्टि को अगर आपको समझना है तो एक फिजिक्स के फॉर्मूले के आधार पे समझिए, W = FD, यानी कि वर्क, कर्म = फोर्स। ताकत आपने कितनी लगाई, डिस्प्लेसमेंट, आपने उस चीज को हिलाया कितना। अगर गुरु की 7वीं दृष्टि की बात की जाती है तो हम यहाँ पे स्पष्ट कह सकते हैं, आप 1 यूनिट का एफर्ट लगाइए, 1 रुपए का एफर्ट लगाइए, आपको वहां ₹1.25 या ₹1.35 मिल जाएगा। ये गुरु की नैसर्गिक दृष्टि है। याद रखिएगा फॉर्मूला, कर्म इंपॉर्टेंट है। कर्म इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब जो आपने फोर्स लगाई है, ये नहीं है कि आप फोर्स लगा रहे, यू आर एक्टिंग लाइक अ मैड। गुरु कहते हैं नहीं जी, कभी भी बिना दिमाग के बल को लगाइए ही मत। इसलिए वहां डिस्प्लेसमेंट भी है कि कितना आप हिला पाए। हाँ, लेकिन अगर एक बार आपने इतना हिला दिया इसको तो फिर आगे का काम गुरु कर देंगे। तो इनका रेशियो कितना आया, 1 यूनिट = 1.35 मैक्सिमम, और आपको 1.25 तक तो फल दे ही देंगे।
ये दृष्टि एक्टिवेट करने का क्या हुआ कारक? कर्म। अब आइए तीसरी दृष्टि पर। तीसरी दृष्टि यानी कि नवम दृष्टि। नवम दृष्टि जो है वो आपके प्रारब्ध और भाग्य को जोड़ती है, यानी कि गुरु की नवम दृष्टि जिस भी स्थान पे पड़ रही है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप जाइए जोशी जी के पास, उनसे पूछिए, अगर वो गुरु का उल्लेख लेके आते हैं, वो कहते हैं भैया आपका जो कारकत्व है या आपका जिसको कहना चाहिए की रिजल्टेंट जो निकल के आने वाले वो गुरु से निकल के आने वाले हैं, तो आप उनसे कहिए आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि मेरे ऊपर गुरु की पांचवी दृष्टि मेरी लाइफ के किन एरियाज को अफेक्ट करने वाली है, मेरे ऊपर गुरु की सातवीं दृष्टि किन एरियाज को अफेक्ट करने वाली है, मेरे ऊपर गुरु की नवीं दृष्टि किन एरियाज को अफेक्ट करने वाली है। और आमतौर पे जब आप देखेंगे, आप क्योंकि सभी लोग, मुझे पता है आप लोगों को आदत है गूगल पे राशिफल पढ़ने की, दैनिक राशिफल से ज्यादा अच्छा है गोचर का राशिफल पढ़िए और उसमें ब्रेकडाउन के साथ पढ़िए कि मेरी पांचवी दृष्टि क्या करने वाली है। गुरु शनि मंगल, कम से कम इनके तो जो भी आप राशिफल जब भी पढ़ें तो वो गोचर आधारित पढ़ें और ब्रेकडाउन के साथ पढ़ें। तो अब जब ब्रेकडाउन हमने किया है तो मैं आपको यहाँ पे हम जो समेटिव लेवल पे पहुंचे वो हमारे पास तीन चीजें हमें समझ में आती हैं। पांचवी दृष्टि एक्टिवेट कहां से होगी? पांचवी दृष्टि होगी गुरु, मेंटोर, एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद में। सातवीं दृष्टि कहां से एक्टिवेट होगी? सातवीं दृष्टि एक्टिवेट होगी कर्म के आधार पे। और नवीं दृष्टि जहां से भाग्य आता है वो होगी आशीर्वाद और दुआ से। अगर आपके पास में संचित कर्मों के रूप में आशीर्वाद हैं, लोगों की दुआएं हैं, आप उनको अक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी याद रखिएगा 1 रुपए पे 1.5 रुपए का फायदा वहां पर भी है। लेकिन इसमें सबसे मैजिकल दृष्टि जो है वो पांचवी दृष्टि ही है, क्योंकि वो अचानक से आपको एक लीप चेंज करा सकती है। तो आई होप आज दी गई जानकारी आपको आपकी कर्म गति सुधारने में काफी मदद करेगी। और याद रखिएगा इवेंचुअली आखिर में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कर्मा। श्री कृष्ण जी ने भी कर्म गति के बारे में बात की है और तुलसीकृत रामायण में भी कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। नमस्कार।